पंखा वाइंडिंग करने के बाद उसका अगला प्रोसेस होता है पंखे का लूप निकालना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पंखे का लूप निकालना बताएंगे कि पंखे का लूप किस तरीके से निकालना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक फ़ैन वाइंडिंग करके रखा हुआ है। इसके अंदर 4 वायर आप देख रहे होंगे, 2 वायर स्टार्टिंग कॉइल का है और 2 वायर रनिंग कॉइल का है। इन चारों वायर में हम 1 नंबर स्लिप छोटा छोटा टुकड़ा काट करके हम डाल देंगे। स्लिप डालते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आप स्लिप को इस तरीके से डालें कि वो कॉइल के बीच दब जाए। उसके बाद 2 छोटा पीवीसी पेपर हमें लेना है। इस पीवीसी पेपर को हमें एक स्टार्टिंग कॉइल में डाल देना है और एक पेपर रनिंग कॉइल में डालना है। पीवीसी पेपर डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये पेपर उसी जगह डालना है जहां आपका पहला लूप निकला था वाइंडिंग करते समय, यानी कि जहां से आपने वाइंडिंग करने का शुरुआत किया था वहीं पे ये पेपर जो है, पहला लूप जो आपका निकला था उसी लूप की जगह ये पेपर डाल देना है। इस पेपर को डालने का मेन मकसद ये है कि हमारा इधर का करंट उधर ना जाए, कहीं बीच में ऐसा ना हो कि थोड़ा स्क्रैच वगैरह लग करके इधर का करंट उधर चला जाए, तो फिर इससे आपका पंखा ख़राब होने का डर रहता है। इसीलिए ये पेपर लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें इसका जो है इन चारों वायर का जो इसमें वायर में पेंट मारा हुआ है इसका इंसुलेशन हमें हटाना है। बहुत सारे लोग चाकू या ब्लेड के ज़रिए इसका इंसुलेशन हटाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर लाइटर का यूज़ करता हूँ। लाइटर से बहुत ही आसानी से इंसुलेशन इसका हट जाता है। फिर जो है इस वायर का इंसुलेशन हटाते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि आप इंसुलेशन को बिल्कुल इसके जड़ से ना हटाएं, बल्कि जहाँ तक आपका स्लिप लगा हुआ है उस स्लिप के बाद भी थोड़ा सा छोड़ करके उसके बाद इंसुलेशन हटाएं। तो ये कनेक्शन करते वक्त ज़्यादा मजबूती जो है इसमें रहेगा। वरना कभी कभार ऐसा होता है कि हम जड़ से बिल्कुल इसका इंसुलेशन हटा देते हैं और कनेक्शन करने के बाद में हमारा वायर जो है टूट जाता है। लाइटर से इंसुलेशन हटाने के बाद हम इस चारों वायर को नाखून के ज़रिए या फिर किसी कपड़े से इसको थोड़ा साफ़ कर लें, ताकि इस पर जो धुआं वगैरह लग गया है वो सब बिल्कुल साफ़ हो जाए। उसके बाद दोस्तों पंखे का लूप निकालने के लिए हमें 2 वायर लेना है। मैं ज़्यादातर 1002 वायर का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन बहुत सारे मिस्त्री इस वायर के अलावा दूसरे वायर का भी यूज़ करते हैं। उनका मानना है कि 1002 वायर ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी पंखा वाइंडिंग किया है और उसका जो लूप निकाला है 1002 वायर से ही लूप निकाला है और ये बिल्कुल सक्सेस है। इससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। इन दोनों वायर के ज़रिए हम 3 वायर बाहर निकालेंगे। एक हमारा रनिंग बाहर निकलेगा और एक स्टार्टिंग बाहर निकलेगा, और अंदर में ही हम कॉमन बना देंगे और एक कॉमन हमारा बाहर निकलेगा। ब्लैक वायर का कनेक्शन हम स्टार्टिंग कॉइल में करेंगे और जो 2 रेड वायर आपको नज़र आ रहा है उनमें से एक रेड वायर का कनेक्शन हम रनिंग कॉइल में करेंगे और एक वायर को हम कॉमन बना देंगे। जबकि बहुत सारे मिस्त्री कॉइल के चारों वायर में 4 पीवीसी वायर का कनेक्शन करके 4 लूप बाहर निकालते हैं। चारों लूप बाहर निकालने के बाद फिर 2 लूप को आपस में जोड़ करके कॉमन बनाते हैं, लेकिन मैं अंदर में ही कॉमन बनाकर 3 लूप बाहर निकालता हूँ। दोस्तों वायर को शाफ्ट में डालने के बाद हमें 2 नंबर स्लिप ले लेना है और फिर इस 2 नंबर स्लिप के ज़रिए हमें नाप के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेना है। नाप जो हमको लेना है वो शाफ्ट से थोड़ा आगे हम बढ़ा लें और जहाँ तक हमें स्लिप डालना है वायर के जड़ तक हम इसका जो है नाप ले लेंगे। फिर उस हिसाब से स्लिप काट करके हम उस स्लिप को वायर के अंदर डाल देंगे। तो चलिए हम ब्लैक वायर में इसका कनेक्शन करते हैं। पहले एक स्लिप हम ब्लैक वायर के अंदर डाल करके ब्लैक वायर को स्टार्टिंग कॉइल से हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। ब्लैक वायर का पीवीसी कटर की मदद से हटाकर स्टार्टिंग कॉइल के वायर में हम इसका कनेक्शन करेंगे। कॉइल का जो वायर है दोस्तों इसका इंसुलेशन हमने हटा दिया है, लेकिन इंसुलेशन को बिल्कुल जड़ से नहीं हटाया है, क्योंकि इंसुलेशन के साथ कुछ दूर तक हमें लपेटना है। उसके बाद फिर बगैर इंसुलेशन के हम लपेटेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो कनेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, बाद में कभी भी इसके टूटने का अंदेशा नहीं होता है। कुछ मिस्त्री यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, बिल्कुल जड़ से उसका इंसुलेशन हटाकर फिर कनेक्शन करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी चिंगारी मारने की वजह से
वहाँ पे कनेक्शन छूट जाता है, वायर टूट जाता है, जो कि अक्सर शिकायत देखने को मिलता है। दोनों वायर में अच्छे से कनेक्शन करने के बाद हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो 1 नंबर स्लिप के अंदर चला जाए। फिर 2 नंबर स्लिप को हम 1 नंबर स्लिप के ऊपर चढ़ा देंगे, फिर उसको शाफ्ट से बाहर खींच लेंगे। वायर को शाफ्ट से बाहर निकालने के लिए एक हाथ से हम वायर को पकड़कर शाफ्ट के अंदर डालेंगे और एक हाथ से हम वायर को बाहर की तरफ खींचेंगे। तो इस तरीके से कनेक्शन पर ज़ोर नहीं पड़ेगा और बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से चलिए अब हम रनिंग के एक वायर का कनेक्शन हम रेड वायर से कर देंगे। जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग कॉइल के वायर का कनेक्शन ब्लैक वायर से किया, इसी तरीके से रनिंग कॉइल के वायर का कनेक्शन हम एक रेड वायर से करेंगे। एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वायर का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कॉमन का कनेक्शन करेंगे। कॉमन का कनेक्शन करने के लिए हमें एक स्टार्टिंग के वायर को और एक रनिंग के वायर को आपस में जोड़ना होता है। लेकिन जब भी हम कॉमन का कनेक्शन बनाएं तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल का जो वायर है वो दाएं हाथ की तरफ होना चाहिए और जो हमारा रनिंग कॉइल का जो वायर है वो बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप कॉमन बनाएंगे तो आपके पंखे का जो चाल है वो सीधा होगा। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि रनिंग कॉइल का जो वायर होगा आपके दाएं हाथ में होगा और स्टार्टिंग कॉइल का जो वायर होगा वो आपके बाएं हाथ में होगा, तो आपके पंखे का जो चाल होगा वो उल्टा हो जाएगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए आप कॉमन बनाएं। तो चलिए इस प्रोसेस को अब हम कंप्लीट करते हैं। कॉमन वायर में 2 नंबर स्लिप डालने के बाद हमने 3 नंबर स्लिप भी डाला है। ये इस वजह से कि चूँकि 2 नंबर स्लिप जब हम 1 नंबर स्लिप के ऊपर चढ़ाते हैं तो वो सिंगल वायर में तो चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ चूँकि डबल वायर है और डबल 1 नंबर स्लिप है, इसलिए हमारा 2 नंबर स्लिप इसके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए हमने 3 नंबर स्लिप अलग से उसके ऊपर डाल दिया है ताकि हम आसानी से स्लिप को इसके ऊपर हम चढ़ा करके इसको कवर कर सकें। तो दोस्तों, जब तक हम कॉमन वायर के कनेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं तब तक आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नॉलेजेबल वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो दोस्तों, हमारा कॉमन वायर का कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक धागा से हम इन तीनों वायर को बांध देंगे मजबूती से। धागे से इसलिए बांधते हैं ताकि वायर छीलते समय या फिर किसी भी वजह से वायर खींचा जाए तो फिर इसका असर जो है हमारे कनेक्शन के जोड़ पे ना पड़े, इसीलिए धागा से बांधना ज़रूरी है और मज़बूती से बांधना ज़रूरी है। दोस्तों, धागे से किसी चीज़ को बांधते समय अक्सर ऐसा होता है कि किसी दूसरे आदमी की सहायता की हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि एक गिरह लगाने के बाद वो आदमी अपना उंगली उस गिरह पे रखे ताकि हम दूसरा गिरह उसमें लगा सकें, वरना तो हमारा बंधन ढीला पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरकीब से हमने गिरह लगाया है, अगर आप इसी तरकीब से गिरह लगाएंगे तो आपको किसी दूसरे आदमी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हमें इन तीनों वायर का कटिंग करके इन तीनों वायर को छील लेंगे और फिर हम इन तीनों वायर का कनेक्शन चेक करेंगे। तो चलिए सीरीज बोर्ड से हम इन तीनों वायर का कनेक्शन चेक करते हैं। जब हम कनेक्शन चेक करेंगे तो हमारा तीनों वायर आपस में बोलना चाहिए। जब हमारा 2 वायर में बल्ब धीमी रोशनी में जले तो समझ लीजिए कि तीसरा वायर हमारा कॉमन है। जैसा कि इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हमारा ये वाला लाल वायर जो है हमारा कॉमन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बॉडी करंट भी चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पंखे में बॉडी करंट भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब हमारा पंखा बिल्कुल बन करके तैयार और रेडी है। अब दोस्तों, अगला काम हम ये करेंगे कि हम जो है कॉमन वायर में थोड़ा सा निशान मार देंगे ताकि हमारे जहन में रहे कि कौन सा वायर हमारा कॉमन है, बार बार हमें चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों, एक काम हम ये भी करेंगे कि जहाँ पर हमने कॉमन का कनेक्शन किया है उस जगह को धागे से बांध देंगे ताकि हमारा वो कनेक्शन मजबूती से बंधा रहे और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये सब काम करने के बाद दोस्तों, हमारा पंखा बन करके बिल्कुल रेडी है। अब जो हमारा अगला प्रोसेस होगा इसमें वार्निश करने का। तो दोस्तों, अब हम इसमें वार्निश करेंगे। पंखा में वार्निश करने के लिए आपके पास पतला वार्निश होना चाहिए। जब पतला वार्निश होगा तो कॉइल के अंदर तक वो वार्निश घुस जाएगा और बहुत अच्छे से पंखे में वार्निश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वार्निश कर देते हैं। वार्निश करने के बाद हम इसे 3-4 घंटा धूप में सुखाएंगे। धूप में सूखने के बाद हमारा ये कॉइल पंखे के अंदर फिट होकर चलने के लिए रेडी हो जाएगा। कॉइल को पंखा में फिट करने का प्रोसेस हम अगला किसी वीडियो में आपको दिखाएंगे।